बच्चों, तो जय हिंद। हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए लेसन नंबर 2, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत सक्रियाएं, जो कि JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 और 9th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए और देखिए इस चैप्टर से कौन सा सवाल आपसे पूछेगा और कहां से पूछेगा। आइए और चर्चा करते हैं कि सबसे पहले हम किस पर डिस्कस करते हैं। तो पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत सक्रियाएं, तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं नियम के ऊपर। नियम के ऊपर क्या नियम? जैसे समरक नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम और बंटन नियम। लेकिन हम समरक नियम की बात करेंगे सबसे पहले। वो क्या होता है समरक नियम? समरक नियम होता है जो हम जिसका यूज जोड़ घटा गुणा में करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं समरक नियम के जोड़ के नियम की, तो जोड़ के लिए क्या आ जाएगा? जैसे 3 + 4 = 7 होते हैं, ये हम जोड़ में यूज करते हैं। और अगर मैं गुणा के लिए बात करता हूं तो 3 × 4 = 12 होते हैं। यही क्या कहलाता है? हमारा समरक नियम कहलाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 नंबर का ऑप्शन दे देता है वो। अगर मैं बात करूं अगले की, तो अगला नियम आ जाता है हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, जिसमें क्रम का विनिमय हो, हम उसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 3 + 4, तो इसका क्रम का विनिमय कर दो केवल और केवल, यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ऐसे ही गुणा के लिए कि 3 × 4 = 4 × 3। आपके लिए ये याद नहीं, केवल देखना है। देखने के बाद ये 1 नंबर का सवाल आपको पूछेगा उस एग्जाम में। 3 नंबर बात करूं तो सहचर्य नियम होता है। सहचर्य नियम क्या होता है? जिसमें 7 हो, तो 3 + 4 + 2 हो, तो इसमें यहाँ पर इसका 7 हो गया। तो 3 + 4 + 2 में अब यहाँ पर इसका 7 हो जाएगा। ऐसे ही गुणा के लिए होता है कि 3 × 4 × 2 = 3 × 4 × 2। अब यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही गुणा के लिए और यहाँ से ही जोड़ के लिए। ये सहचर्य नियम हो गया। आगे बात करता हूं मैं बंटन नियम की। तो बंटन नियम क्या होता है हमारा? ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम होता है, इसमें से सवाल पूछता है। बंटन नियम किसे कहते हैं? मैं बात करूं तो बंटन नियम की, जैसे 3 × 4 + 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 3 × 4, ये इसका 7 गुणा करेगा और इसके साथ भी गुणा करेगा, लेकिन प्लस में बीच में आ जाएगा। ये 3 × 2, ये क्या हो गया इसका? अब देख लो, ये दोनों साइडें बराबर आएंगी। जैसे 4 और 2 6, 6 दिया 18, ऐसे यहाँ पर 4 दिया 12 और 3 दूनी 6, कितना हो गया? 18। आ गई? नहीं आ गई? बराबर। ऐसे ही इसमें केवल और केवल ये ना ही जोड़ के लिए होता है और ना ही गुणा के लिए होता है, केवल बंटन नियम के नाम से फेमस है। आगे देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं हम विभाज्यता नियम की। तो विभाज्यता नियम से भी एक सवाल आता है, और वो सवाल कहां से आता है आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए कि विभाज्यता नियम होते क्या हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं कि 2 का विभाज्यता नियम क्या होगा। 2 का नियम क्या होगा? तो वो क्या होगा 2 का नियम? कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं अगर बात करता हूं एग्जाम्पल की, तो 4, 5, 6, 7 और 6, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं 3 का विभाज्यता नियम क्या होगा। तो 3 का विभाज्यता नियम होगा हमारा, जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्यता हो जाए, वो हमारा 3 का विभाज्यता नियम होगा। जैसे संख्या में बता दो 4, 5, 9 और 9 18,
क्या ये बताइए 3 से विभाज्य हो जाएगी? तो इनका योग कर लो, 4 5 प्लस 9, 4 प्लस 5 प्लस 9 बराबर कितना हो गया? 18। क्या 18 3 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब मैं और एग्जाम्पल की बात करूं, क्या ये कट जाएगी 3 से? 342 कट जाएगी या नहीं कटेगी? तो 4 और 3 7 और 2 9 हो गए, 9 3 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी और ये 3 से विभाजित हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं 4 का विभाज्यता नियम क्या होगा। तो 4 का नियम होता है हमारा, जिनके लास्ट में या 2 जीरो हो लगे हुए या लास्ट के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हों, वे हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 3 5 डबल 0, क्या ये 4 से विभाजित हो जाएगी? हाँ, क्योंकि ये इसके लास्ट में 2 जीरो हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कोई संख्या हो, जैसे 3 5 4 8, क्या ये कट जाएगी? तो इसके लास्ट के 2 अंक देखेंगे 4 से पूर्णतः कट जाएंगे, तो ये 4 से पूर्णतः कट जाएगी। 4 एकन 4, 4 दूनी 8। अब ये पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 5 का विभाज्यता नियम, तो 5 का विभाज्यता नियम क्या होता है? जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 5 6 3 0, तो ये पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 3 5 4 5, तो ये भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है। अब मैं बात करता हूं आगे की ओर चलते हैं, 6 का विभाज्यता नियम क्या होता है कि 6 का नियम क्या होता है, जिसमें 6 के गुणनखंड किए हमने 2 गुणा 3, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और जो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं 6 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी, जैसे 4 5 9 0, क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी? तो कैसे करेंगे कि जो संख्या इन दोनों से कट जाए वह 6 से भी कट जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं 3 का विभाज्यता नियम था, 3 का विभाज्यता नियम क्या था? जिनका योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 4 5 9 और 9 18, क्या ये 3 से विभाजित हो जाएगा? कि हाँ हो जाएगा, 3 6 18, ये भी कट गया। अब 2 से देखते हैं, 2 का विभाज्यता नियम था जिसके लास्ट में 0 2 6 8 और ये आ जाए तो वह 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसके लास्ट में क्या है? 0, ये 2 से भी कट जाएगा। क्या 6 से कट जाएगा? तो हाँ, आपका आंसर होगा यस, कट जाएगा। अगर बात करता हूं 7 का नियम की, तो 7 का नियम क्या है? 7 का नियम वह संख्या होती है जिसमें 6 के गुणज पुनरावृत्ति हो, 6 के गुणजों की पुनरावृत्ति हो। जब किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति 6 के गुणज में, जैसे 6 बार 12 बार 18 बार इस तरीके से हुई हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं, जैसे 8 ले लिया मैंने कि 8 8 8 8 8 8, कितनी बार हो गई? 6 बार हो गया, यानी 6 का ये गुणज में आ गए, तो ये पूरा पूरा 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 7 एकन 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 6 42 बचे 6, 7 9 63 बचे 5, 7 8 56 बचे 2 और 7 चौक 28, पूरी पूरी कट गई है। आगे देखते हैं 8 का विभाज्यता नियम क्या है। 8 का नियम क्या है? 8 का नियम है हमारा, जब किसी भी संख्या के लास्ट में 3 जीरो या लास्ट के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, वह संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं 7 8 0 0 0, क्या ये कट जाएगी? क्या आपका आंसर होगा यस, कट जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट में कितने जीरो हैं? 3 जीरो। अब मैं किसी संख्या को लिखता हूं, जैसे 6 5 4 8 72, क्या ये पूरी पूरी कट जाएगी? तो आपका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से पूरे पूरे कट जाएंगे। जैसे 8 और 8 एकम 8 और 8 नेम 72, क्या ये कट गए? हाँ कट गए। अब देखते हैं आगे 9 का नियम क्या है। वो 9 का नियम क्या है?
जैसे 3 का नियम होता है वैसे ही हमारा 9 का नियम है। 9 के नियम में कोई भी योग, जैसे 4, 5, 9, जिन संख्याओं का योग 9 से कट जाए वह संख्या हमारी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं 4, 5, 9 और 9 18, क्या 18 9 से कट जाएगा? आपका आंसर होगा यस। तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 9 से। अब मैं बात करता हूं 10 के विभाजित नियम की। तो 10 का नियम होता है जिसके लास्ट में 0 आ जाए वह संख्या 0 से मतलब 10 से कट जाएगी, जिसके लास्ट में 0 आ जाए। लेकिन अब बात करते हैं 11 का नियम क्या है और लास्ट नियम क्या है 11 के नियम। 11 का नियम होता है कि जिसके सम संख्याओं के स्थान तथा विषम संख्याओं के स्थान का योग 0 तथा 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है वह संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाती है। जैसे 4, 5, 6, 5, क्या ये पूरी पूरी कट जाएगी या नहीं कटेगी? तो आपका आंसर होगा यस। क्या होगा आपका आंसर? यस। क्यों? क्योंकि 4 और 6 कितने होते हैं हमारे 10 और 5 कितने होते हैं 10। अब इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यही संख्या 11 से कटती है या नहीं तो हम चेक कर लेते हैं। 11 चौक 44 होते हैं, बचा 1, 11 कन 11, बचे 5, 55 हो गए, 11 पंजे 55। क्या ये 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, क्या है आगे टॉपिक हमारा। आपके सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 20 से लेकर 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। तो हम जानते हैं कि अगर कितने से कितने तक भी पूछता है तो 9 से हम विभाजित कर देते हैं लास्ट वाली संख्या को। तो 120 को हम विभाजित करेंगे 9 से, तो 9 का 9, बचे 3 और 9 तिया 27। तो कितनी आ गई? 13 संख्याएं होंगी जो पूरी पूरी विभाजित होंगी। तो क्या आंसर सही है? गलत है, क्योंकि जो 13 संख्याएं होंगी वो 1 से शुरू होंगी। कहां से शुरू होंगी? 1 से शुरू होंगी। लेकिन उसने कहा है कहां से? 20 से शुरू हो। तो 20 से हम इसको विभाजित भी करेंगे 20 से 9 को, कि 9 दूनी 18। हम शेषफल नहीं देखते हैं, केवल ये देखते हैं कि कितनी संख्या कितनी बार कट जाएगी। लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होते, कम चाहे कितने भी रह जाएं। अब 2 संख्याएं हैं जो 9 से 20 तक कट जाती हैं, लेकिन इसने 2 वो कम कर दी, तो हम 13 में से 2 घटा देंगे और ये 11 हमारा क्या हो जाएगा? असली आंसर हो जाएगा। जो 20 से लेकर 120 तक ऐसी संख्या 11 होंगी जो 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। तो 5 से हम सबसे पहले लास्ट वाली संख्या को 5 से विभाजित करेंगे। 5 दूनी 10 यानी 20 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। लेकिन अगर ये कह देता कि 50 से लेकर, जैसे क्वेश्चन अगला मैं बता दूं कि 50 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगे, तो हमें सबसे पहले निकालना है कि 100 की ऐसी कितनी संख्या होंगी 100 तक जो पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएंगी, और उसके बाद में घटा देंगे 50 में से, मतलब 50 से पहली वाली संख्या। अब 20 पंजे 100, 20 संख्याएं ऐसी होंगी जो 100 तक 5 से कट जाएंगी। लेकिन 50 से पूछा है तो 50 से पहले की कितनी संख्या होंगी? वो होंगी हमारी 10, 5 धाई 50। अब 20 माइनस 10 बराबर 10 ऐसी संख्याएं होंगी जो 50 से 100 तक जो 5 से हमारी पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। आगे चलते हैं, क्या है, आते हैं अगले सवाल की ओर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी पर ऑल का सिंबल टच कीजिए ताकि आपसे हमारे कोई वीडियो मिस ना हो। आप जवाहर नवोदय विद्यालय का अच्छा कंटेंट लेने के लिए तत्पर रहें।
आगे देखते हैं क्या है सवाल, कि इस तरीके का सवाल अगर आपसे पूछ ले तो इसको हम चिन्ह को परिवर्तित करते हैं गुणा के चिन्ह में। हमेशा याद रखना कि कोई भी संख्या अगर भाग में होती है तो सबसे पहले हम उसको गुणा में चेंज करके, तो भैया ऐसा तो कुछ नहीं है कि ब्याज में हर कोई हो जाए, कुछ ना कुछ तो उसे देना पड़ता है, जब भी तो वो भाई अपने स्थान से हटेगा। तो हमने इसको 1 दे दिया और इसको उल्टा कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम इस भाग के चिन्ह को चेंज करेंगे कि 1500 गुणा 1/3, सभी चिन्हों को चेंज कर दो, 1/5 गुणा 1/10। अब जो जो कटता है उसे काट दो और वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 3 पंजे 15, 50 और 5 9 कितना हो जाएगा 10, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। किसके समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को लाइक और सब शेयर जरूर करें। आगे देखते हैं क्या है अगला सवाल। आइए और देखते हैं अगला सवाल क्या है, कि ये सवाल अगर आपसे पूछ ले इस तरीके का कि इसके गुणा पर इतना हो तो इकाई का अंक क्या होगा, तो सबके लास्ट डिजिट की गुणा आपस में करते हुए चलते हैं। जैसे 5 की गुणा 8 से करी, इसका लास्ट डिजिट 8 है, इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 अट्ठे कितने हो गए 40। अब इसका लास्ट डिजिट कितना है 7। अब 7 की गुणा 0 से करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। अब इसका लास्ट डिजिट 5 0 हो गया और इसका 5 है, तो 5 की गुणा 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसका लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या है अगला सवाल, वो है हमारा अगला सवाल है कि जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल क्या होगा। अब इसमें एक बात आपके लिए याद रखनी है कि जब किसी संख्या की घात माइनस चिन्ह आगे हो और जब किसी संख्या की घात जब माइनस चिन्ह उसके आगे हो, जब किसी संख्या की घात सम हो और जब किसी संख्या की घात विषम हो, तो हम उसका मान क्या लिखते हैं। जब किसी भी संख्या की घात सम होती है तो माइनस चिन्ह खत्म हो जाता है, केवल आंसर आता है 1। जब किसी संख्या की घात विषम हो तो उसकी घात के आगे मतलब उस संख्या के आगे माइनस चिन्ह आता है, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा और इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही इस सवाल को करेंगे हम कि -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो उसका मान क्या होगा। अब इसकी घात कितनी हो गई, ये सम हो गई, तो इसका मान तो केवल 1 आएगा, लेकिन इस -1 की गुणा जब 1 से करेंगे तो -1 क्या आएगा हमारा आंसर। और ये बात किसके समझ में नहीं आई, अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक तो कर दो। अब यदि इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, जैसे 500 तक की वे संख्याएं याद करो जो 3 या 13 में से किसी एक से पूरी विभाजित हो जाए, तो कैसे करेंगे इस सवाल को। जो संख्या होती है उससे भाग कर देते हैं, पहले संख्याएं निकाल लेते हैं कितनी कितनी आती है। मैंने कहा जो शेषफल बचता है उसको छोड़ दो, लेकिन जो कट रहा है उसको ले लो। जैसे 3 से भाग करेंगे तो 3 से 3 एकान 3 बचे कितने 2, 3 छंग 18 बचे 2, 3 छंग 18 कितना हो गया 166 हो गया। अब मैं बात करूं आगे वाली संख्या, जैसे 13 है तो 500 को 13 से भाग करेंगे तो कितनी संख्याएं आएंगी 13 एकन 13 तिया 39 और 13 चौका 52, ज्यादा हो रहा है 13 तिया 39, कितने बचे लगभग कितने बचे 11 बचे, तो 13 सत्ते 91 कितने आ गए 91 और 13 अट्ठे 104, ये कट जाएंगे लगभग 8 बार। अब ये 38 संख्या यहाँ तक आ गई, मतलब 500 तक ऐसी संख्याएं होंगी जो 13 से पूरी कट जाएंगी, वो कितनी होंगी 38 संख्याएं। और 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से पूरी कट जाएंगी, वो होंगी 166 संख्याएं। लेकिन इसने कहा है दोनों में से किसी एक से पूरी विभाजित हो जाए, तो 500 तक की ऐसी संख्याएं भी देखेंगी जो दोनों से कट जाएंगी। 13 तिया 39 उससे भी देखेंगे। अब इसको देखेंगे तो 39 इकन 39 बचे कितने 11, तो 39 तिया कितने होते हैं 3 तिया 9 और 3 छंग 18, लगभग 3 बार कट जाएंगे। 3 छंग 18 के 8, 3 तिया 9 और 1 10, हाँ 3 बार, यानी 13 संख्याएं होंगी ऐसी जो कि 500 तक जो 39 से कट जाएंगी। अब हमको निकालनी है
कि दोनों में से किसी एक से पूरी विभाजित हो जाए 500 तक की, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? तो 166 और प्लस जो 13 से विभाजित हुई उनको जोड़ दो और जो दोनों से विभाजित हुई उसको हटा दो। यही आंसर आ जाएगा। 8 और 6 14, 3 और 6 9, 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1, 204 माइनस 13, 1 बचा, यहाँ पर बचा 10 में से 1 गए, 9 बचे और यहाँ पर बचा हमारा 191। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यही थे हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो कि सवाल आ सकते थे क्लास 9th और क्लास 6 के एग्जाम में। और इसी के साथ हम आपके लिए बताते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो और वीडियो को लाइक करें तो फिर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। जब तक के लिए फिर मिलते हैं कल इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।